हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, या फिर आपके रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस हो, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जो भी आपके माइंड में है, चाहे वो आपकी क्रश हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए करंटली, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। मुझे गाजरी ऑरेंजिश कलर का सूट नज़र आ रहा है, किसी ने पहना हुआ है। किसने पहना हुआ है? लिटिल, मतलब थोड़ा गाजरी जैसी शेड है, पर प्रॉपर मैं ऑरेंज भी नहीं कह सकती और प्रॉपर मैं रेड भी नहीं कह सकती, ऐसी शेड है। किसी ने पहना हुआ है। एम्प्रेस, हाँ, वाओ। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। दी एम्प्रेस क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स गाइड कर दें फटाफट से। अरे अरे अरे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लग रहा है शायद कैमरा ठीक करना पड़ेगा ना। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? सिक्स ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं पहले कार्ड्स पुल आउट करूँगी, उसके बाद में फिर आपको आगे बताऊंगी रीडिंग में क्या है। थर्ड पार्टी, सबोटाज, निग्लेक्टेड की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। कितना प्यारा कार्ड आया ना। सी, इविल आई, प्रोटेक्शन, लव, प्रोटेक्शन। वाओ, अच्छी एनर्जी है। चलो, सबसे पहली एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ कि एम्प्रेस की एनर्जी हमने सबसे पहले देखी थी, जिसमें थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड साथ में आ रहा है। एम्प्रेस कहता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में आपको अपने से ज़्यादा, ठीक है, एक्टिव देखते हैं, अपने से ज़्यादा केयरिंग देखते हैं, अपने से ज़्यादा सपोर्टिव देखते हैं। उन्हें लगता है आप एक बहुत परफेक्ट पार्टनर हो, आप एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो, आपको भगवान ने बहुत परफेक्ट बनाया है और आप बहुत ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग लगते हो। और इन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर वो आगे विचार कर सकते हैं। मतलब इस बात को, आपकी ये आदतें देखते हुए, आपकी ये ब्यूटी, आपका ये सपोर्ट, आपका ये गाइडेंस देखते हुए उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते में आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, कहने का मतलब आप उनके लिए बहुत कंपैटिबल पार्टनर हो और वो इस रिश्ते को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। अब आप जब पहली बार मिले, या तो आपने वो कुछ वाइट पहना हुआ था, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हो बट बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। एक नेचुरल ब्यूटी आपके अंदर है और वो चीज़ इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। द स्टार का कार्ड कह रहा है डेफिनेटली क्लैरिटी है उन्हें, यू आर द वन जो उनकी लाइफ में उन्हें चाहिए एंड जो उन्हें हर तरह से सपोर्ट कर सकता है। एक ऐसे इंसान हो आप, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आप बहुत अच्छे नेम फेम या बहुत अच्छे जो है रेपुटेशन में हो इनसे ज़्यादा, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फिर भी उन्हें लगता है कि आप बहुत केयरिंग रहते हो, आप ग्राउंडेड रहते हो, आप कभी घमंड नहीं दिखाते हो अपनी ड्यूटी का या अपने रेपुटेशन का। ये एनर्जीज दिख रही है। सी, वो इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एंड लुक एट दिस कार्ड, ठीक है। सो ये एनर्जीज है। नाइट ऑफ कप्स देखते हैं क्यों है।
सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स को मैं बताऊँ, नाइट ऑफ कप्स कहता है इनिशिएट लेने की बात, बट यहाँ पर जो है ना ऐसा नहीं है, इन एंड आउट नहीं है, यहाँ पर इमोशनली इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। कोई ना कोई अपॉलॉजी, कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई आगे लाइफ में जैसे स्टेबिलिटी के लिए मान लो रिंग आपको क्योंकि यहाँ पर रिंग है और इसको देखकर भी मुझे रिंग की ही एनर्जी नजर आई, क्योंकि ये स्टेबल एनर्जी को बता रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा स्टेबल जो फ्रेंडशिप हो या फिर एंगेजमेंट हो या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि एक फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आप लोग एक साथ हो, मैरिड हो, और आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन वापस आएँ, तो डेफिनेटली वो हार्ट को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर वो इस रिश्ते में कोई ना कोई अपॉलॉजी ज़रूर करना चाहते हैं, किसी तरीके के इमोशनली जो उनके मूड स्विंग्स हुए हैं ना आपको लेकर, उसकी वजह से वो आपसे अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। मैं बताऊं किस लिए अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, वो रोमांटिक नहीं रहे हैं, वो डेट्स पे लेकर नहीं गए हैं आपको। उन्होंने आपको कभी भी मतलब हमेशा हर चीज़ के लिए वेट कराना, हर चीज़ के लिए आपको बोलना कि अच्छा इस टाइम वेकेशन पे चलेंगे, उस टाइम वेकेशन पे चलेंगे, तब हम ये करेंगे, तब टाइम ना निकालना आपके लिए वो चीज़ों के लिए, अब वो टाइम निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो जो है ना नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं। अभी तक शायद वो अपने किंग वाले वर्जन में थे, बट उनको अब नाइट बनना पड़ रहा है। क्यों बनना पड़ रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अपने ही चेयर पे ऐसे ही बैठा रहा या मैं ढीठ बना रहा तो कुछ भी नहीं होगा, या मैं इमोशंस छुपाता रहा तो वो जनरेशन ही नहीं है आपकी इमोशन। अब तो हर कहते हैं ना मोमेंट में प्यार दर्शाना पड़ता है, तब सामने वाले को लगता है कि हाँ आप प्यार करते हो, ठीक है। तो अब वो सिर्फ समझने वाला प्यार रह नहीं गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल देखते हैं। सी मैंने बोला ना न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एंड कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो कि मैरिज कमिटमेंट तक जाए। ये बात मैंने पहले ही बोली थी, फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अगर आपके साथ अभी तक सिर्फ एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ आपने भी नहीं कहा और इन्होंने भी नहीं कहा अपनी बात को, बस आप लोग आंखों आंखों में अंडरस्टैंड कर रहे थे कि हाँ ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं, वो पर्सन आपको प्रपोज करने के लिए कोई ना कोई डेट प्लान या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये ज़रूर है कि वो अपनी बातों को छुपाने में बहुत थक चुके हैं। मतलब वो नहीं बोल पा रहे हैं अपनी कुछ बातें, या फिर वो अपने तक अपने जज्बात, अपनी इच्छाएं, अपनी फीलिंग्स को रख रहे हैं, और वो उस चीज़ में दबते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कितना कंट्रोल कर लेंगे वो अपनी फीलिंग्स को। वो डेफिनेटली कुछ कहना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली मैसेज करना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली आप तक कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्हें अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखानी, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे थे अब तक। बट अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ नाइट पेज की एनर्जी, और पेज की एनर्जी मैसेज कांटेक्ट की बात करती है, न्यू बिगनिंग की बात करती है, बर्डन्स को ख़त्म करके एक सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ों को फिर से एक साथ लाने की बात करती है। अब बताओ, चलो अब बताओ कौन बोलेगा आप कुछ, अब मुझे बताओ। मैंने बोला ना फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने मन ही मन में रख रहे हैं। बताओ इसका क्या मतलब है? वो आपको सोलमेट मानते हैं अपना, और आप उनको बहुत परफेक्ट लगते हो, वो इनिशिएट भी लेना चाहते हैं, और बहुत टाइम से उनको बोलना है आपको, पर वो बोलते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप अंडरस्टैंड कर लोगे, आप समझ लोगे, बट आप कब तक समझोगे भाई? तो उन्हें लग रहा है कि उनको बोलना ही पड़ेगा, एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा दैट यू आर द वन जिसके साथ वो लाइफ टाइम अपना जीवन बिताना चाहते हैं। एंड वो टुगेदरनेस जो है, बहुत सारे लोगों के लिए टुगेदरनेस विजुअलाइज भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहा है, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी, देखो कई बार ऐसा होता है, वरना अपने अकड़ के आगे अपने इमोशंस को एक्साइट कर देते हैं, चलो जाओ यार प्यार व्यार क्या होता है, मेरी तो रिस्पेक्ट सबसे पहले। बट वो अपनी रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं और एक फेयर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही है। देखो वो जो ब्रेक है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो बहुत अकेले रह लिए हैं, बहुत अकेले रह लिए, अब उन्हें आपका साथ चाहिए। कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में अगर डिवोर्स केस चल रहा है, तो वो डेफिनेटली इस रिश्ते, अभी वो सेपरेशन नहीं चाहते हैं, इसलिए वो बार बार शायद हो सकता है डेट भी डिले करवा रहे हो, या फिर आपको ये कह रहे हो कि भाई अभी थोड़ा टाइम लो, अभी बहुत जल्दबाजी मत करो। या कुछ लोगों के लिए अगर लीगल मैरिज करना चाह रहे हैं आप लोग, तो हो सकता है उनका कहीं और ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ और लीगल इशूज़ चल रहे हैं, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि नहीं यार पहले मुझे एक चीज़ वो सॉर्ट आउट करने दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपनी फैमिली से बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ओके। बट उन्हें पता है कि उन्हें आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और इस ब्रेक को ख़त्म करना पड़ेगा। उन्हें क्लैरिटी है, बार बार मैं बोल रही हूँ कि आप उनके सोलमेट हैं। उन्हें क्लैरिटी है कि आप ही उन्हें सपोर्ट करते हैं। उन्हें ये भी क्लैरिटी है कि आप जितना एक्शन इनिशिएट किसी ने नहीं लिया है उनकी तरफ, किसी ने उनको इतना सपोर्ट नहीं किया है।
और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए उन्हें ये भी क्लैरिटी है कि आप वैसे ही प्यार करते रहोगे जैसे आप सबसे पहले उनसे जब मिले थे, एक बच्चे की तरह थे, आप चिलपिल थे, और आज भी वैसे ही उनको लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हो या वैसे ही उनसे प्यार करते हो। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है आपकी केयर में, आपके प्यार में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चाहे आप बहुत इमेच्योर थे तब भी आपने बहुत प्यार दिया, और आप मेच्योर हो गए तब भी आप बहुत प्यार दोगे उन्हें, वो चीज़ की क्लैरिटी है उन्हें। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स वो वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। ओह, हार्ट की एनर्जी, यहाँ थर्ड पार्टी रह गई ना कार्ड्स, वेट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में आती हैं, जैसे कि मैंने बोला कि शायद हो सकता है कोई डिवोर्स केस चल रहा है किसी और के साथ, या फिर उनका कुछ लीगल इश्यूज कहीं और चल रहे हैं, या उनके घर में प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कुछ पंगा चल रहा है, कुछ तो है। मतलब ये नहीं कहूँगी मैं कि सिर्फ आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, नहीं, और भी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से जो है थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के बीच में। तभी वो थोड़ा वेट करने को, या तो वो कह रहे हैं कमिटमेंट के लिए, या फिर वो अभी थोड़ा वेट जो है खुद भी चाह रहे हैं कि आप थोड़ा समझें उन्हें, ठीक है। यस, वो कुछ चीज़ें इग्नोर कर करके, डिस्ट्रैक्शन कर करके, या फिर सीरियस ना रहकर चीज़ें ख़राब करते हैं, और ये चीज़ उन्हें पता है, ठीक है। क्रॉस रोड्स, कन्फ्यूजन क्रिएट करके वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब करते हैं, एंड दे नो। भाई अब देखो वो काम करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, बताओ। वो इस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हमने इवल आई वाला भी देखा था ये यहाँ पर कार्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं और इसको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अभी हमने दिल के टुकड़े देखे थे, थ्री ऑफ सॉर्ड्स देखा था, कहने का मतलब वो फिक्स करना चाह रहे हैं इसको, जो भी आप लोगों के बीच में ख़त्म हुआ है उसको फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 8 की एनर्जी है। 8 मतलब कर्मा, 8 मतलब कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ शनि देव, और 8 नंबर मिस्टीरियस, मतलब थोड़ा सा अपनी बातों को छुपाना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना। तो कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते पे काम ज़रूर कर रहे हैं बट आपको पता भी नहीं होगा। दूसरा, वो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में स्टैंडर्ड गैप्स हैं, या फिर आप लोगों के बीच में आप लोग दोनों ही मैरिड हो, तो वो आपको ना अपने काम के पीछे छुपा रहे हैं, ऐसे अपने इमोशंस को अपने काम के पीछे छुपा रहे हैं कि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहें आपसे, क्योंकि वो बहुत आपको याद करते हैं, ओके। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, फ्री योर सेल्फ, रोमांटिक फीलिंग्स। मैं कह रही हूँ ना, फीलिंग्स बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ। ओह माय गॉड, वेट 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 वेट, कुछ चीज़ें पास्ट की वो भूल नहीं पा रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि शायद यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनका कुछ चल रहा है फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स के साथ, करियर में कुछ तो है जहाँ पे वो अभी हील नहीं हुए हैं, और वो इस चीज़ पर काम भी कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल के थ्रू लगा लो, या फिर अपने बड़ों से बात करके वो कहीं ना कहीं चीज़ें, देखो हीलिंग पे वो काम कर रहे हैं, बट थोड़ा समय लग सकता है, ओके। फ्री योरसेल्फ, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर कुछ लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है, जहाँ से जब तक वो फ्री नहीं होंगे वो आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकते। यस, फ्रेंडशिप से वो रिलेशनशिप तक लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, एंड और उन्होंने बहुत टाइम आपको पहले ऑब्जर्व किया है, पहले बहुत ऑब्जर्व किया है, तब जाके अब वो अपनी फीलिंग्स आपके लिए, मतलब वो फीलिंग्स फील करने लगे हैं कि हाँ ये सिर्फ मेरा एक फ्रेंड नहीं है, या ये सिर्फ मेरी एक फ्रेंड नहीं है, मुझे इसके साथ अपना बॉन्ड और भी ज़्यादा बढ़ाना है, जो कि मैंने सबसे पहले कार्ड में कहा था, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर जो है मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन के, एंड देन नेम इनिशियल्स देखेंगे। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, हीलिंग की अभी बात हुई है, ठीक है। देन सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, डेफिनेटली ये सॉन्ग सुनते हैं आजकल आपके लिए, एंड दे लव यू। उनको अभी फीलिंग ये पता भी लगने लगी है कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी,
उनके साथ आप खुश रहें और वो मतलब वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो कुछ लोगों के लिए अगर आप पहले एक साथ रहे हैं तो वो दोबारा से वैसे ही आपके साथ रहना चाहते हैं जैसे आप पहले रहे हैं एक साथ, ठीक है। ओके, O F G B J K N R S T H आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान के नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ। द किंग ऑफ कप्स, द डेथ। पहली बात तो ये जो छुपा रहे हैं बातें, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। देन है जस्टिस, डेफिनेटली एक्सप्रेस करने की एनर्जी है, डिसीजन बनाने की एनर्जी है। ओके, एंड टू ऑफ कप्स, ओ माय गुडनेस, सी एंड हो रहा है आप लोगों के बीच में जो भी कुछ कार्मिक कनेक्शंस रहे हों, कुछ कार्मिक डेट्स रहे हों, पास्ट लाइफ कुछ डेट्स हैं आपके, इनकी फैमिली के, आप दोनों के, आप लोगों के बीच में कुछ ट्रिगर होना था, वो सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यहाँ एंडिंग का कार्ड है। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अपने विशेस डिज़ायर्स, इनकी जिम्मेदारियाँ कुछ थी, वहाँ से अब ये फ्री हो रहे हैं। एंड यहाँ पर जो मैं ये बोलूँ कि हाँ कब तक आपकी तरफ आएंगे, तो बहुत सारे लोगों के लिए देखो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए नवंबर में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ लीब्रा की एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ दिसंबर में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स है, ठीक है। सो ये दो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। अब मैंने लीब्रा की एनर्जी में 11 नंबर देखा, और मुझे यहाँ पे वैसे तो आप मान के चलो कि 11वां महीना है साल का, बट मेरे जस्ट पहला ही मुंह से जो मुझे चैनलिंग हुई वो नवंबर हुई। तो कुछ लोगों के लिए नवंबर में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। चैलेंजेस हैं, शाम आई थिंक मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी था, चैलेंजेस हैं कमिटमेंट को लेकर, स्पेशली आपको लेकर हैं, कमिटमेंट को लेकर हैं, प्रॉब्लम है यहाँ पर। और मैंने ये बात आई थिंक दिन में भी बोली थी। कुछ लोगों के लिए ना आपके पार्टनर को उनकी रेपुटेशन, उनकी सैलरी, उनके पैसे को लेकर थोड़ा सा लो फील कराया जाता है। ओके, ऐसी एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन जो भी थर्ड पार्टी है वो थोड़े ज़्यादा रिच या थोड़े ज़्यादा, ठीक है ना, अबंडेंट है। इन लोगों के बीच में बातचीत बंद हुई हुई है, दोनों अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में डिफेंस लगा हुआ है, कम्युनिकेशन में अभी थोड़ा सा मतलब, या मिलने में या कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं दोनों। कम्युनिकेशन अभी ख़त्म तो नहीं कहूँगी, पर ज़्यादा नहीं है, रुका हुआ है कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि ईगो आ रही है बीच में, ठीक है। आपके पर्सन की फैमिली क्या सोच रही है, देखो मैंने अभी यहाँ पर कहा था कि एंड हो रहा है वो सारे सिचुएशंस जो आप लोगों के बीच में रही हैं, जिम्मेदारियाँ हो चाहे कुछ भी हो। आउटकम क्या है फैमिली की तरफ से, जो आप मैनिफेस्ट कर लो। आप वेट कर रहे हो ना, मैनिफेस्ट करो, हो जाएगा। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आउटकम में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की फैमिली, आपके पर्सन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, ज़मीन आसमान का जोर लगा रहे हैं, हर तरह के सोर्सेज को वो यूज़ कर रहे हैं, बट वो इस चीज़ को क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो क्रिएटर बनना चाह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि वो अपने इस रिश्ते को भूलना, तोड़ना, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले रहे हैं। गाइडेंस है, आप बैलेंस में रहें, ज़्यादा ना ओवर गिवर बने और ना ही ज़्यादा जो है लोगों से हेल्प मांगे। अपने तक सीमित रहें, या जो बहुत ट्रस्टवर्दी है ना उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ें, ठीक है। लाइफ में बैलेंस में रहो, थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा मत रहो, ठीक है ना, कि बस मेरी ही सुनो, या फिर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन मत रहो कि बस मैं सबकी ही सुन लूँ, वो मत रहो, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस में चलो। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना, ज़्यादा बोला तो माफ़ करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।